संसद में पेश हुआ है, मुसलमानों के ठेकेदार और कट्टरपंथियों की नींद उड़ गई है। इस बिल के खिलाफ आए दिन साजिशें रची जा रही हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड की तुलना तिरुपति मंदिर से कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। टीटीडी बहुत बड़ा हिंदू धर्म का एक वो मरकज है, वहां पर आपके ट्रस्टीज कोई मुसलमान नहीं हो सकता है, नॉन हिंदू नहीं हो सकता है। वक्फ बोर्ड में कैसे नॉन मुस्लिम मेंबर बनेगा? असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी ने ओवैसी को आजम खां की याद दिलाई जब सपा सरकार ने उन्हें कुंभ मेला समिति का अध्यक्ष बनाया था। देखिए, बड़ी विचित्र सी बात है इस विषय के ऊपर। ओवैसी जी तो खैर नाना प्रकार के बयान देते रहते हैं। वैसे तो आपको शायद पता हो कि कुंभ मेला आयोजन समिति 2013 में जब उत्तर प्रदेश में बनी थी, आजम खां उसके अध्यक्ष थे। परंतु यहाँ पे जो ओवैसी जी कह रहे हैं तो वो तो पहले ही कहते हैं वक्फ इज नॉट, ये तो कोर्ट का जजमेंट है कि इट्स नॉट ए रिलीजियस थिंग, ये तो मैनेजमेंट ऑफ लैंड के लिए है, वो कोई धार्मिक अकीदा नहीं है, वो कोई धर्म स्थल नहीं है। तो अगर वो एक लैंड है और लैंड के मैनेजमेंट, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और ओवैसी साहब तो वकील हैं, तो कम से कम उन्हें तो पता होना चाहिए। मगर क्या करें, उनको तो आग लगानी है, उसके बाद ही कोई काम करना है। और देश की वो बहुत बड़ी सेकुलर पार्टी है जिसका नाम है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, और वो सेकुलरिज्म की प्रतीक पार्टी है। ओवैसी के बयान पर समाजवादी पार्टी बोलने से बचती नजर आई। साधु संतों और हिंदू संगठनों की तरफ से भी ओवैसी के बयान का विरोध किया गया। हिंदू संगठनों की तरफ से दो टूक कहा गया कि तिरुपति मंदिर और वक्फ बोर्ड की तुलना कहीं से भी सही नहीं है। हमारे मंदिरों में गैर हिंदू कर्मचारी कैसे हो सकते हैं? हमारी शुचिता और पवित्रता का वो ध्यान भी कैसे रख सकते हैं? कम से कम ये काफिरोफोबिया की अपनी मानसिकता से बाहर आएं और हिंदू धर्मस्थलों पर कम से कम छीटाकशी करने से उन्हें परहेज करना चाहिए। तिरुमाला मंदिर के बहाने ओवैसी एक बार फिर वक्फ का बचाव कर रहे हैं और इसीलिए एक बार फिर वक्फ के नाम पर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। तो वक्फ पर जो बिल लाया नरेंद्र मोदी ने लाया है, वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया है, वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ को लूटने के लिए लाए हैं। कि हज के जाने में किसी प्रकार के गैर मजहब के लोगों का स्थान हो, वहां तो किसी गैर मजहब के व्यक्ति को जाने की अनुमति तक नहीं होती है। यानी इस्लाम को लेकर के उनके नियम अलग होते हैं और सनातन को लेकर के उनके नियम अलग होते हैं। वक्फ बिल के खिलाफ ओवैसी लगातार बोल रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने ओवैसी के मंसूबों को पहले साफ कर दिया था। मजलिस पार्टी के जैसे लोग वक्फ के नाम पर कब्जा करके गवर्नमेंट लैंड्स वो बेचते हैं, वक्फ लैंड को पूरा कब्जा करते हैं, वक्फ लैंड पे कम्युनिटी हॉल्स बनाते हैं, शादी खाना बनाते हैं, किराए को देते हैं, उसको कोई पूछने वाले नहीं है। वक्फ बोर्ड में सालों तक मनमानी चलती रही, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मंदिर की तरफ से एक फैसला लिया गया तो उससे कट्टरपंथी क्यों बौखला गए? सवाल यह है कि क्या वक्फ के बहाने ओवैसी सनातन पर निशाना लगा रहे हैं? सवाल यह भी कि अगर तिरुमाला बोर्ड में केवल हिंदू हैं तो वक्फ में गैर मुस्लिम क्यों? क्या ओवैसी का ये सवाल वाजिब है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं महाभारत में, परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी हमारे साथ हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्म गुरु हैं हमारे साथ। महंत आदित्य कृष्णगिरी हिंदू धर्म गुरु स्टूडियो से हैं। दानिश कुरैशी साहब AIMIM के प्रवक्ता हैं। तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और मुस्लिम स्कॉलर भी हैं। और अतिकुर रहमान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर। बहुत बहुत स्वागत आपका। गुरु प्रकाश जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ क्योंकि ओवैसी साहब गुस्से में, उनका कहना है कि नियम एक बराबर होने चाहिए, दो नियम नहीं हो सकते हैं। अगर तिरुपति में सिर्फ हिंदू होंगे, बाकी सब बैन होंगे, तो वक्फ में हिंदू क्यों होंगे? नहीं, देखिए सुचारिता जी, ओवैसी साहब गुस्से में रहें या गुस्से में ना रहें, यह उनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन लगातार वो समाज में लोगों के मन में गुस्सा पैदा करना चाहते हैं। दिक्कत इस बात से है, दिक्कत इस बात से कि धर्म के नाम पे वो द्वेष पैदा करना चाहते हैं। दिक्कत इस बात से कि वो समाज में नफरत की राजनीति को संस्थागत करना चाहते हैं। दिक्कत इस बात से है कि उनके भाई और वो मिलकर के एक ऐसी पार्टी चलाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करती है और बात सेकुलरिज्म की करते हैं। हालांकि उन्होंने सेकुलरिज्म की बात की है, मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, ओवैसी साहब बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं और कहते हैं कि उनके पास बहुत सारी जानकारी है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, सुचारिता आपको पता होगा उड़ीसा में महाप्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर है, उस महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर के ट्रस्ट में उड़ीसा का गवर्नर भी मेंबर होता है। अब उड़ीसा का गवर्नर हिंदू हो या मुस्लिम हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? माता वैष्णो देवी का जो मंदिर का ट्रस्ट है, हमारे सिद्धिविनायक मंदिर का ट्रस्ट है, हमारे सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट है, हर मंदिर के ट्रस्ट में सरकारी नुमाइंदे के होने का वहां पे प्रोविजन है।
अब वो सरकारी प्रतिनिधि वहां पे हिंदू होगा, मुसलमानों को उससे फर्क क्या पड़ता है? सुचरिता, आपको पता है दिक्कत किस बात से है? दिक्कत इस बात से है कि 9,60,000 एकड़ 9.6 लाख एकड़ की जो भूमि है, जो वक्फ की भूमि है, जो मात्र ओवैसी जी जैसे कुछ संभ्रांत मुसलमान परिवारों के कब्जे में है, वो चाहते नहीं है ऐसा। और मैं तो कहता हूं, ओवैसी जी, आपने वक्फ का संशोधन का अधिनियम पढ़ा होगा, उस बिल में क्या लिखा है कि 6 में से अपने अडानी अंबानियों को दे चुके हैं, इस पे क्या बोलेंगे आप? सदस्य हैं 4 और 2 का, मैं बोल रहा था। दानिश साहब बीच में नहीं, दानिश साहब मैं आपके पास आऊंगी, पूरा टाइम आपका होगा। सुनने का धैर्य रखिए। दानिश साहब पूरा टाइम आपका होगा, आपके पास आऊंगी। ऐसा है कि इस देश में लोकतंत्र है। हाँ, सुन लीजिए तारिक साहब, इस देश में लोकतंत्र है। ये देश बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से चलेगा। यहां शरिया नहीं है कि जब मन होगा तब बोलिएगा आप। सुनने का धैर्य रखिए, सुनना सीख लीजिए आप। 9,60,000 एकड़ की भूमि है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा। 9,60,000 एकड़ की भूमि पे ओवैसी जी और तारिक साहब जैसे कुछ परिवारों का कब्जा बना रहे। मुसलमानों में पसबंदा कोई जरूरत नहीं है, मुसलमानों में महिला कोई जरूरत नहीं है, मुसलमानों में गरीब कोई जरूरत नहीं है। आप चाहते क्या है? मुसलमानों में भी जो सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसको वहां सम्मान मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? सुचरिता, तीसरी बात क्या है कि मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। तेलंगाना में वक्फ का स्कैम होता है, मुंबई में वक्फ का स्कैम होता है, वेस्ट बंगाल में वक्फ का स्कैम होता है। 10 लाख करोड़ रुपए तक का पैसा बर्बाद हो जाता है। जमीन को औने पौने दाम में बेच दिया जाता है, दलाली होती है, अवैध रूप से उसको कर्जा कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप चाहते क्या है? 6 मुसलमान में से 2 नॉन मुस्लिम रहेंगे, उसमें भी आपके पेट में दर्द हो रहा है। हम चाहते हैं कि वक्फ के संशोधन से यूनिफॉर्मिटी आए, ट्रांसपेरेंसी आए, इंक्लूसिविटी आए और बाबा साहेब के अंबेडकर के संविधान में जो लिखा हुआ है उस संविधान के मूल्यों को पूरा किया जाए। तब आपके पेट में किस बात का दर्द है? क्या सवाल जो बात वो उठा रहे हैं दानिश साहब, आपके पास आ रही हूं, आपका समय अब शुरू हो रहा है। वो कह रहे हैं जिस पार्टी का नाम ही मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन हो, वो सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा रही है, वो सेक्युलर रूल्स की बात कर रही है। जो सिर्फ मुसलमानों के हक की बात करती है वो सेक्युलरिज्म पर बहुत ज्ञान देती है। इसीलिए आप तिरुपति पर ज्ञान दे रहे हैं जब और उसके जरिए वक्फ को बचाना चाह रहे हैं। देखिए, अब जवाब सुनिएगा। जी बोलिए। इस देश के अंदर में एक ऐसा आतंकवादी संगठन भी था जिसको अभिनव भारत कहते थे। तो क्या अभिनव और भारत हो जाने से वो भारतीय हो गया या देश सहयोगी हो गया? ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी भी उसी व्याख्या में आती है। महज भारतीय जनता पार्टी लिख देने से वो देश के हक में है, ऐसा नहीं है। भारत में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने इस देश में मुसलमानों के खिलाफ एक मस्जिद को ढहाने का आंदोलन चलाया था। उसके बाद भी वो राष्ट्रभक्त हैं और हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो लोग हैं उनके सेक्युलर सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या पढ़ के आइए। सवाल तो इलेक्शन कमीशन पे कर रहे हैं वो, जहां पे उनकी सरकार है, जाके उनसे पूछ लीजिए।